ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा ले लो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ईश्वरीय मत दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? बहुत सुंदर प्रश्न है। पुरुषार्थ के लिए, अपनी उन्नति के लिए तीनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत। प्रश्न गया अंदर? प्रश्न अंदर गया? क्या पूछ रहे हैं बाबा? ये पुरुषार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो ये बहुत गहराई की बात है और ये क्लियर होना हमको बहुत जरूरी है। ईश्वरीय मत कौन सी है, दैवी मत कौन सी है और मनुष्य मत कौन सी है, और तीनों मतें हमें क्या करती है। तो ध्यान से, अटेंशन से बाबा का उत्तर भी सुनेंगे और सारा दिन चिंतन भी करेंगे। ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो।
दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वो भी बाप के द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो ना। और मनुष्य मत दुखी बना देती है, अंडरलाइन कर लो। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। पढ़ाने वाले बाबा पर पूरा निश्चय चाहिए। भगवान के जिस दर पे आ रहे हैं उसका पूरा निश्चय चाहिए। तो क्या समझाया बाबा ने? पहली बात, बुद्धि में क्लियर हो कि शिव बाबा से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देने नहीं आ रहे हैं, देने नहीं आ रहे, भगवान तुमसे लेने नहीं आया है। प्रदीप जी का एक गाना था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, सुना है आप सबने? सुना है? चल जाने सुना? नहीं सुना? किस किस ने नहीं सुना? हाथ उठाओ। सुना है। अच्छा, 2 जनों ने नहीं सुना। नीचे चलाओ जरा, उस गीत की वर्डिंग सुनो। और ये कोई ब्रह्मा कुमारी का गीत नहीं है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हाँ? क्या आगे की लाइन? सुनो, ध्यान से सुनना एक एक वर्डिंग को। भगवान भगत भर दे झोली, तेज करो। खड़ा भगवान, गाओ भी साथ साथ, दे रे झोली। तेज करो मेरा आवाज। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले
तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ दे अभिमान, अमर कर तेरे अपना दान, भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। सुना, एक एक वर्डिंग सुनी, सुना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। मैं तो भरले सोचता रहा आज तक, हैं? मैं बहुत पुराने से सुनता हूँ, मैं सोचता भगत भर ले रे झोली, अपनी झोली भर ले, भगवान आया तेरे पास जो मर्जी ले ले, मैं ये सोचता रहा। तो दे है तो दे। तो क्या मांगा उसने हमसे? लास्ट लाइन देखो उसकी, सुनो। छोड़ दे तू अभिमान, तू अभिमान छोड़ दे, अभी भी अभिमान छोड़ दे। तेरे पास जो कुछ है तू सर्वस्व लुटा दे उसके ऊपर, सर्वस्व लुटा दे। मान ले कहना मेरा, मान ले मेरा कहना। क्यों मान ले? तेरा जन्म जन्म का फेरा मिट जाएगा, तू मान ले, सर्वस्व लुटा दे। है क्या हमारे पास लुटाने को? एकांत में बैठ के सोचो कि है क्या मेरे पास लुटाने को। सड़ा हुआ तन जिसमें 36 रोग लगे पड़े हैं, उससे भी मैं सेवा करती हूँ नहीं करती हूँ, है ना। बाबा के घर तक पहुँचते ये भी एक सेवा है, लेकिन बट इस तन को मैं बाबा की सेवा में कितना लगाती हूँ। हम जब इस यज्ञ में आए थे, हमारी दादियों ने हमें पहला पाठ पढ़ाया, अगर तुम्हें अपने शरीर को कंचन बनाना है, सोने जैसा बनाना है, निरोगी बनाना है, तो इस यज्ञ की हड्डी सेवा प्यार से करना। आजकल भाई बहन कहाँ करते? नहीं करते, नहीं चाहते करना। वो कहते हमने कभी किया ही नहीं। और तब तक आत्मा शरीर जो है वो कंचन नहीं बन सकता है, निरोगी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो भगवान के अर्थ लग ही नहीं रहा। दूसरा, मन, विकारों से भरा हुआ मन है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, कितना सब कुछ भरा पड़ा है। क्या दे दोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास? धन में से हम कितना धन दे देते हैं उसको? देते हैं? कितना देते हैं? कितना देते हैं? कितना देते हैं? कईयों का तो मेरे पास कोई अकाउंट भी नहीं है। कितना देते हैं? जो कमा रहे हैं वो सब कुछ अपने ऊपर लगाई जा रहे, लगाई जा रहे, खाई जा रहे, खाई जा रहे, खाई जा रहे। दिल नहीं करता है हमारा। 2 नंबर का पैसा तो भी दिल नहीं करता है। पसीने का पैसा तो केवल किसानों के पास होता है। जो हीरा मोती होता है वो सब किसानों के पास होता है। आम आदमी के पास तो 2 नंबर की कमाई है ना। आजकल मैं सबको देखती हूँ, नौकरी करने वालों को, है ना, 25-25 हजार, 33 हजार, 60-60 हजार, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह। और उसके बाद भी उसमें से हम कितना परसेंटेज निकालते हैं? ईश्वर अर्थ नहीं निकालते हैं ना। तो आप सोचो, मेरे पास सड़ा हुआ तन, विकारी मन, 2 नंबर का धन, उसके बाद मैं कितना देता हूँ ईश्वर अर्थ? तो मेरे पास क्या है जो मैं ईश्वर को दूं? वो कहता मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे पास जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो तेरे विकार है ना, ये तू मेरी झोली में डाल दे। छोड़ दे अभिमान, तू छोड़ दे। अगर तुझे जगत के फेरे से बचना है तो छोड़ दे। मैं छोटी थी ना तब सुनती थी इसके सारे गाने, बहुत सुंदर सारे गाने। ऐसी थोड़ी आज यहाँ बैठ गई हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, चाहे वो घर में रहते हैं चाहे आश्रम में रहते हैं। बहुत बाबा के बच्चे ऐसे जो घर में रह के भी बाबा की बेहद की सेवाएं कर रहे हैं, अनन्य बाबा के बच्चे। लेकिन वो पुरुषार्थ ऐसे करते जैसे बाबा उनको चला रहा है, उंगली पकड़ करके। तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, संकल्प भी लगा रहे हैं, श्वासें भी लगा रहे हैं। इसलिए 2 फूल है, एक गुलाब का फूल और एक कमल का फूल। देवी देवताओं को किस पे बिठाते हैं? कमल के फूल पर। देवताओं को पहनाते क्या हैं? गुलाब की माला। माला गुलाब की पहनाते, बिठाते किस पे हैं? कमल पर। तो दोनों का महत्व है।
घर में रहने वाले गृहस्थी कमल का फूल, बाबा के घर में सेवा करने वाले गुलाब का फूल, जो कांटों में भी रहते, दुनिया की परिस्थितियों में रहते हुए भी सदा खिले रहते बाबा के बच्चे, बेहद की सेवा, विश्व की सेवा कर रहे हैं। दुनिया की हजारों गालियां खा करके भी बेहद की सेवा में बैठी है निमित्त बाबा के बच्चे। तो गुलाब का भी अपना महत्व, कमल का भी अपना महत्व है। तब हमारी दादियां प्यार से कहती थी, गृहस्थी माना कमाओगे तुम और खाएंगे हम, अर्थात तुम कमाओ और उसमें से बाबा की बेहद की सेवा में लगाओ, तन भी मन भी धन भी, तब तुम कमल की न्यायी देवी देवता बनकर कमल पर बैठने वाले देवता बनोगे। सुना? आज बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें क्या करने आया हूँ? माला माल बनाने आया हूँ, तुमसे लेने नहीं आया। तुम्हारा कख पन लेकर तुम्हें लख पन देने आया हूँ मैं, ठीक है? और बस उसके लिए करना क्या है? तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं इधर उधर नहीं देखना। जो बाबा ने नियम बनाए, जो बाबा ने मर्यादाएं बनाई, वही श्रीमत है, वही ईश्वरीय मत है ना? सबके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है ना, सबने देखा? किस किस ने देखा, पढ़ा किस किस ने? तो फिर भाई आपके पास नहीं पहुंचता है क्या? मैंने उस दिन भी बोला था आप नंबर दो, कोई पहुंचता है कोई नहीं पहुंचता, पता नहीं क्या चक्कर है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप नंबर दो, फिर कौन सा नंबर है आपका? पढ़ो, सारी नियम और मर्यादाओं को पढ़ो अच्छी तरह से और टिक मार्क करो। इनमें से कोई मेरे से छूट तो नहीं रही है, क्योंकि ये नियम मर्यादाएं मुझे क्या करेंगी? सतयुग तक ले जाएंगी। नहीं तो रावण बाहर खड़ा है, बस ये चेक कर लो। जहां मैंने ये नियम तोड़ा, जहां मैंने ये मर्यादा तोड़ी, बाहर क्या खड़ा है? रावण खड़ा है। तो ईश्वरीय मत आज बाबा ने कहा, अच्छी रीति पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा ले लो, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? माया से हार खा लेंगे। तो माया से हार खाने थोड़ी आ रहे हैं, हम तो माया पर विजय प्राप्त करने आ रहे हैं। फिर ईश्वरीय मत बाबा ने क्या बताई? ईश्वरीय मत से तुम क्या बनते हो? उच्च पद प्राप्त करते हो। और दैवी मत से क्या बनते हो? तुम सुख प्राप्त करते हो। और मनुष्य मत से क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? ईश्वरीय मत और दैवी मत पर चलना है। और उस पर चलने के लिए पहले क्या चाहिए? छोड़ दे अभिमान रे तू, अभिमान को छोड़ दे, निश्चय कर ले कि भगवान इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के लिए आया है और मैं बाबा की कोटों में मैं भी कोई चुनी हुई आत्मा हूँ। निश्चय हो रहा है मत करो, निश्चय हो जाए। मैं एक अलग पहले वाली बाबा की वो बच्ची हूँ जिसको बाबा कचरे के ढेर में से उठाकर ले आया है ना? मदर टेरेसा थी ना, मदर टेरेसा कैसे बनी? केवल उसने देखा था डस्टबिन में एक बच्चा जो है उसकी आवाजें आ रही थी, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वहां से उसने बच्चे को उठाया और उठाकर उसकी परवरिश की। फिर उसके अंदर करुणा पैदा हुई, उसके अंदर दया पैदा हुई, उसके अंदर भाव पैदा हुआ। उस बच्चे जैसे उसने दुनिया के बच्चों को उठा करके उनकी सेवा की, उसको विश्व रत्न मिल गया, भारत रत्न मिल गया उसको। और हम तो बाबा की गुप्त पुरुषार्थी है ना, हमें तो बाबा कहाँ से, हमें भी तो कचरे के ढेर में से उठा के ही लाया है ना। कहाँ कहाँ दुनिया में गंदगी में फंसे पड़े थे, हम नाली के कीड़े थे। अपने को स्वाभिमान में जगा दो, मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, मेरे कर्म रोज चेक करो, मेरे कर्म कैसे हैं, ठीक है? अपने कर्मों को चेक करते जाओ। ओके, ओम शांति। बाबा ने अर्थ समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको रथ भी चाहिए ना टॉकी होने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाबा भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बनता हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ये है रूहानी पढ़ाई और वो है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने शरीर को समझते हो, ऐसे कोई नहीं कहेंगे हम आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ।
तुम्हारे विषय में गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो बाबा का रथ है। कौन सा? पिताश्री ब्रह्मा बाबा, ये तो बाबा का रथ है। इनको माता भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। देखो, दुनिया के हिसाब से भी सभी नदियों में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा कही जाती है। पता है? पता है? देखिए, किस किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी है। बाबा ने इस बच्चे को दिखाया है। देखो, ये भी मेरा ड्रामा में पार्ट है। ये भी इतना पार्ट है, इतना सुंदर। सब नदियों में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। पूरे सागर की तरह फैली हुई नदी है और गंगा सागर में जाकर के मिल जाती। कितना बड़ा गहरा राज है ना? अभी मकर संक्रांति आएगी, कितना बड़ा प्रकृति के साथ भी देखो, गंगा सागर के अंदर बीच में शिवलिंग है और मकर संक्रांति के दिन देखो 14 जनवरी फिक्स है, फिक्स है। साधु संत महात्माओं ने अपने धंधे बनाने के लिए तीज त्योहार भी अलग अलग कर दिए, लेकिन प्रकृति इधर से उधर अभी तक नहीं हुई है। गंगा सागर के मंदिर को मकर संक्रांति के दिन रास्ता छोड़ देता है, वो सागर रास्ता छोड़ देता है और वो मंदिर बाहर निकल के आता है। वंडर देखो। अब दुनिया को तो ये सब चीजें पता नहीं है कि गंगा सागर अर्थात शिव परमात्मा में ही परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा दोनों, आदम को खुदा मत समझो, खुदा आदम नहीं है, परंतु खुदा के नूर से आदम भी जुदा नहीं है। ये सागर और नदियों का मेला है ना। सप्त नदियां हैं, सप्त नदी का उसको सप्त सहेली कहा जाता है। जो ईस्ट की तरफ जो नदियां बहती है ना, 7 नदियों का संगम है जो गंगा सागर के साथ मिलती। 7 नदियां, पता है? नहीं पता? गूगल में जाके ढूंढ लेना। 7 नदियों का संगम होता है। 7 नदियां, कावेरी, कृष्णा, ऐसे नाम है उन नदियों के। वो सारी नदियां जाके सागर में मिलती, गंगा सागर। इसलिए दुनिया में कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यानी कल्प में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, उनके साथ जो मिलन होता है वो एक ही बार होता है ना। अच्छा ना, देखो सब कुछ बाबा ने दिखाया, तो पानी का नाम तो डर लगता है। मैं आज सोच रही थी, पता नहीं कहाँ सुबह अमृत वेले पानी याद आ गया। पानी के नाम से तो डर लगता है। अब नहीं कोई नदी में ना सागर में जाने का मन करता है। अब तो लगता है बस परम धाम अपने सूक्ष्म वतन घर की तरफ चलो, बस जितनी सेवा हो सकती है स्तन के द्वारा सेवा कर लो। अब घर जाना है, बस घर जाना है। शरीर भी अंदर से जवाब देना शुरू कर देता है, छोड़ दे दुनिया, दुनिया में क्या रखा है, चलो चलो घर घर जाना है। शरीर छोड़ना, उससे पहले कमाई कर लो अपनी, जितनी है कमाई। सबका शरीर अंदर से बोलता है, ऐसा नहीं मेरा ही बोलता है, सबका बोलता है। लेकिन बस इसकी आवाज़ सुन करके कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करे, अपने आप को समेटने का पुरुषार्थ करे। मैंने घर जाना है, पुरुषार्थ मेरा कहाँ जा रहा है, मेरा अगला जन्म कैसे होगा। वर्तमान में भविष्य जन्म देखेगा ना, मेरा जन्म कैसा है। कहीं मैं जाऊं और कोई ये ना कहे कैसा बच्चा आ गया, ये तो बदकिस्मत है ना। मेरे जन्म होते ही लोग खुशियाँ की थालियां बजाना शुरू, थालियां बजाते हैं ना जब खुशी होती है तो, है ना। मेरे जन्म होते ही लोग खुशियों से तालियां बजाए और तालियां भी बजाए, और साथ साथ क्या करें, हमारे घर में तो भागवान बच्चा आया है, सबके लिए खुशहाली ले आया है। तो वो कब होगा? कब होगा? जब मैं इस जन्म में तन भी सफल करूंगी, मन भी सफल करूंगी, धन भी सफल करूंगी, भविष्य की बैंक में जमा करूंगी, तब होगा ऐसा। तो मैंने अपना भविष्य सोचना है। वर्तमान में मेरे इर्द गिर्द जो भी है, मैंने उनको सब कुछ दिया, सब कुछ उनको स्टैंड कर दिया, मेरी ड्यूटी सब पूरी हो चुकी है। अब मेरी ड्यूटी क्या है? अब मुझे अपना भविष्य जन्म देखना है, जहाँ जिस घर में मेरा इंतजार हो रहा है कि कोई भागो वाला बच्चा हमारे घर में आ गए। ये याद रखना, बाबा के जो योगी बच्चे हैं ना, वो उनके घरों में जाएंगे जिनके घर में बहुत समय से बच्चे की जरूरत महसूस हो रही है, और वो आह्वान कर रहे हैं हमारे घर में बच्चा आवे, वो तपस्या कर रहे हैं हमारे घर में बच्चा आवे। उनके घर में एडवांस पार्टी की आत्माएं जा रही हैं और वहाँ वो नई क्रांति लाने की सेवा करेंगी। तो ऐसा अपना जीवन बनाना शुरू कर दो। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी नदी है, पानी की तो बात ही नहीं है, ये है महानदी अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी। तो बाप आत्माओं को समझाते हुए तुम्हारा बाप हूँ,
जैसे तुम बाप से बात करते हो ना, ऐसे मैं भी बात करता हूँ। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तो तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य भी हूँ, मैं चैतन्य भी हूँ और मैं बीज रूप भी हूँ। इस सृष्टि की रूपी की झाड़ की नॉलेज मेरे पास है ना। आज बाबा सुबह अमृत मिले, आप लोग देखते नहीं हो, देखना चाहिए। मैं रोज बोलती हूँ, मोबाइल में शुरू कर लो पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग चैनल। बाबा 15 मिनट इतना तरोताजा कर देते हैं। आज बाबा ने चारों सब्जेक्टों का विश्लेषण किया। ज्ञान क्या है, योग क्या है, धारणा क्या है, सेवा क्या है। शॉर्ट में मैं बता देती। बाबा ने कहा ज्ञान का मतलब है ज्ञान को अंदर, ज्ञान के स्वरूप बनना। मेरे अंदर ज्ञान कितना जा रहा है, मैं ज्ञान स्वरूप बनी या केवल ज्ञान सुनाने वाली बनी हूँ या सुनने वाली बनी? सुन रही है निजा? बाबा कह रहे थे कि अब अपने आप को चेक करो कि अभी तक मैं ज्ञान सुनने वाली बनी हूँ या सुनाने वाली बनी हूँ या उसका स्वरूप बन रही हूँ, बन गई हूँ। नॉलेज इज लाइट कहा जाता है, बाबा कह रहे थे। नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो वो शक्ति मेरे अंदर आई है। फिर बाबा ने विश्लेषण किया, जो जितना ज्ञान स्वरूप बनेगा उसका ऑटोमेटिक बाबा के साथ योग लग जाएगा। और जो योगी आत्मा होगी ना, बाबा बता रहे थे, जो योगी आत्मा होगी ना, उसके अंदर इतनी शक्ति आएगी कि उसकी नेगेटिव और उसकी नकारात्मक शक्ति, मैं नकारात्मक शब्द नहीं बोल रही हूँ, बाबा का भाव था जो उसके विकार है, वो विकार उसके खत्म होते चले जाएंगे। इर्द गिर्द उसका जो भी वातावरण है वो योगी बन जाएगा। और जितना योगी आत्मा होगी उसकी धारणाएं भी उतनी सॉलिड, उतनी मजबूत होती चली जाएंगी। उनको धारणा करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जितनी धारणा मजबूत होगी उसको सेवा करनी नहीं पड़ेगी। उसके अंदर दिव्य गुण आते चले जाएंगे। योग से क्या होगा? बाबा के गुण और शक्तियां उसके अंदर आएंगे। और वो योग से जब दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां आएंगी तो धारणा मजबूत होगी। और धारणा मजबूत होगी तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी रहता है उसके अंदर क्या होगा? उसकी सेवा ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। तो हर ब्राह्मण बाबा के बच्चों को देखना है। बाबा ने कहा अचानक, ये पाठ पक्का कर लो, अचानक और एवर रेडी, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने एवर रेडी पाठ को, अचानक के पाठ को रोज रोज चेक करो ना। चलो अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। तन से होकर के अब
तो बाबा कह रहे थे ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। वह का ड्रामा तो सिर्फ 2 घंटे चलता है, इसकी रील तो 5000 वर्ष की है। जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। अब ये सारा राज तो बच्चों की बुद्धि में है ना, तो सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे, 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी नहीं सकता है। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते हैं। वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख भी तो कम होता जाता है ना। हर एक चीज सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती जाती है, पुरानी तो जरूर होती है ना। ये फिर है बेहद की बातें। ये सब अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे होते भी नहीं है, जरूर भिन्न भिन्न रीति से समझाते होंगे। चक्र समझाना तो सहज है, ड्रामा और झाड़ दोनों का चित्र मुख्य है। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की मतें तो अनेक है, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को समझा है ना, और अब ईश्वर मत को भी समझा है। कितना फर्क है ईश्वरीय मत और तुमको। फिर दैवी दुनिया की नई दुनिया में जाना पड़े तो और कोई मत से, दैवी मत से व मनुष्य मत से वापस तो कोई जा नहीं सकते हैं। दैवी मत से तुम नीचे उतरते हो क्योंकि कलाएं नीचे होती हैं। आसुरी मत से भी तुम नीचे उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख होता है, आसुरी मत में दुख होता है। दैवी मत भी इस समय बाबा की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए कितना बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए खजाना भर भर के ले आया हूँ, क्योंकि जानता हूँ ना तुमको बहुत माल दिए थे, अब तुमने सारे माल गवा दिए। तुमसे ही तो बात करता हूँ ना, जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद करा रहे हैं। कहते हैं ना हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आप मिले थे, आपने हमको अखुट वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो, सुना लिया था तो फिर पुरुषार्थ करो। सुना ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूतों को हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। देह अभिमान में आते तो हारते हो। सुना लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, अर्चा नहीं। भल खाओ परंतु कहाँ फंस के मरना नहीं। इतना भी लोभ नहीं कर लेना। 10 रुपए की चीज को तुम 100 रुपए में दो, ये भी तो ठीक नहीं है ना। 10 की चीज है, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो निकाल लो, फिर उसको निकाल के तुम अपने पेट की पूजा, इन्वेस्टमेंट सब कुछ निकाल के 15 की बनती, 20 की बनती, उसमें बेच दो। अब ये थोड़ी तुम लोग कर लो 10 की चीज 100 में दे दो, तो वो थोड़ी तुमको सुख देगी, वो तो नहीं देगी ना। बाबा कहते फिर तुमको दुख होगा, पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे, और कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया फिर क्या होगा। तो इतना लोभ तो मत करो ना कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। समझ में आया? अगर तुम 2 नंबर की कमाई करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। पाप करते तो जेल में जाते, वहां तो जेल आदि कोई होता नहीं है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कलप पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म का फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा और साहूकार प्रजा। बाबा कहते हैं यहाँ गरीब प्रजा भी बन रही है और यहाँ साहूकार प्रजा भी बन रही है, परंतु वहां दुख नहीं होता है। बाप ये गारंटी करते हैं सब तो एक समान बन ना सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। फिर हम उतरते, स्मृति में आया ना। स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना,
यहाँ भी बाबा तुमको बार बार स्मृति दिलाते हैं, ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई तुमको पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है ना, मन मना भव, इसको वहां मंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। जब तुमने मन के विकारों को जीता ही नहीं है तो जगत जीत कैसे बनोगे, है ना? मन के विकारों को जीता ही नहीं तो जगत जीत कहां से बनोगे? मन के विकार क्या है? तुमने अपनी कर्म, बाबा बता रहे थे सुबह, योग माना कर्म इंद्रियों पर शासन होना। योगी की निशानी कैसी है? कर्म इंद्रियों पर शासन होना। क्या तुम्हारी आंखें कंट्रोल में हुई? क्या तुम्हारी जीभ कंट्रोल में हुई? जो देखा है पटपट पटपट खा लिया, लालच आ गया। आंखें देखी, वृत्ति खराब हो गई। मेरी मन भी कंट्रोल में नहीं, मेरी कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं, तो योगी कैसे बने योगी अभी तक? तो बाबा कहते चेक करो, अगर तुम योगी हो तो योगी की निशानी क्या है? कर्म इंद्रियों पर शासन करना आ जाएगा। योगी माना शीतल, योगी माना शांत, योगी माना चलते उठते बैठते हर कर्म इंद्रियां उसके प्रशासन में चलेगी, अनुशासन में चलेगी। ये नहीं कहेगा वो आके मैंने जाना तो नहीं था पर क्या करूं, चला ही गया। वो आके ये नहीं कहेगा मैंने ये बोलना तो नहीं था परंतु क्या करूं, मेरे मुख से निकल ही गया। मैंने ये करना नहीं था परंतु मैंने कर लिया। ये योगी की निशानी थोड़ी है। योगी माना उसकी कर्म इंद्रियों पर, चाहे वो सूक्ष्म कर्म इंद्रिया है। सूक्ष्म कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? मन बुद्धि संस्कार। 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां होती है और 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 शरीर के कर्म इंद्रियां होती है। तो ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आता है? ज्ञानेंद्रियों में सूक्ष्मता आती है। सूक्ष्मता हाँ, कौन सी होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। स्कूल की टीचर, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां पढ़ी है स्कूल में, कभी पढ़ाया है? कर्म इंद्रियां तो हाथ है? कर्म इंद्रियां हाथ नाक कान, ये तो सबको पता है। ज्ञानेंद्रियां बताओ। जो हम सूंघते हैं ना, ये भी ज्ञानेंद्रिय में आता है। जो सूंघते हैं ना, खुशबू जिसको लेते हैं उसको कहते हैं सूंघना, माना ये भी ज्ञानेंद्रिय है। सूंघते हैं तभी तो हमारा मन वश में जाता है ना, किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होता है ना। ये सूंघना भी कर्म इंद्रिय। जैसे मन कर्म इंद्रिय में आता, जो ज्ञानेंद्रिय में आता है, मन बुद्धि और संस्कार। दुनिया के हिसाब से तो और भी बोलते हैं इसमें, संकल्प श्वास। हाँ, संकल्प भी ये सूक्ष्म हमारे ज्ञानेंद्रियों में आता है ना। ये श्वासें हमारी किस में आती है? ज्ञानेंद्रियों में आती है। मेरी श्वास मेरे कंट्रोल में है तो मैं काय का योगी। मेरे संकल्प मेरे कंट्रोल में है तो मैं काय का योगी। मेरा समय मेरे कंट्रोल में है, मन किया तो मैं सड़क पर खड़ा हो गया 1 घंटे तक, वैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरा समय कंट्रोल में है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाला क्या बनता है? योगी कहलाता है। और ऐसा योगी धारणा मूर्त होता है, और जो धारणा मूर्त होता है वो सेवा मूर्त तो अपने आप हो जाता है। उसकी मनसा भी काम करती है, उसकी वाणी भी कर्म करती है, उसका मनसा वाचा कर्मणा, उसके कर्म से होगी ही सेवा। और जो करेगा सेवा उसको मिलेगी सतयुग की मेवा। अच्छा, तो बाबा कहते सूर्यवंशी ये बात गारंटी करते हैं सब तो एक समान बन नहीं सकते हैं। बाबा तो याद दिलाते हैं ना, मन के जीते जीत है। तो ये जो बाबा कहते हैं ना मन के जीते, जो 5 अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं उनको कहा जाता है मन के जीते माया जीत अर्थात जगत जीत। अभी तक मन ही मेरे वश में नहीं है। जो मुझे सोचना नहीं मैं सोचे जा रहा हूँ, जो मुझे करना नहीं वो करे जा रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना नहीं है वहां जाए जा रहा हूँ। मैं अपने मन को बिठाऊं 1 सेकेंड में बैठ जा, वो फिर दौड़ के चला जाता है। बाबा कितने ड्रिल कराते हैं, 1 घंटे ड्रिल चलती है यहाँ सुबह और शाम, खुद बाबा ड्रिल कराते हैं।
मैं तो अपने हिसाब से लगा देती हूँ, जिसने लाभ लेना ले लो। बाबा कहते 1 सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ। क्या मैं सूक्ष्म वतनवासी बनी? बाबा कहते एक सेकंड में परम धाम निवासी मैं सूक्ष्म अशरीरी आत्मा हूँ। परम धाम में बैठ जाओ। कितनी देर बैठी? तो इसका मतलब मेरी ज्ञानेंद्रियां मेरे वश में नहीं है, और जब ज्ञानेंद्रियां मेरे वश में नहीं है तो कर्मेंद्रियां कहाँ से वश में होंगी? और जब ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां वश में नहीं है तो फिर मैं योगी कैसे बन सकती हूँ? और योगी नहीं है तो मेरी धारणाएं कभी होंगी, कभी नहीं होंगी। तो ना, मन के जीते जीत बोला जाता है ना। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हो। जब विकारों के कोई वश होता है तो बाबा कहते हैं रावण के सिर पे क्या दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते हैं। गधे व टट्टू बन जाते हो, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो ना, ज्ञान भी हम भी तो ऐसे ही थे। बाबा तो कितना रमणीक बैठ समझाते हैं, वो सुप्रीम टीचर है। उनसे हम जो कुछ पढ़ते हैं वो औरों को सुनाते हैं। तो पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए ना। बोलो बाबा ने हमको ये समझाया है, अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है। ये बेहद का बाप है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया तो जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा तो कोई बातों को समझ ना सके। वहां हम वही तथार्थ स्वर्ग में सुखी रहते हैं। यहाँ नर्क में तो कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो, विषय सागर बैतरणी नदी कहो, पुरानी चीची गंदी दुनिया कहो। अभी तुम अनुभव करते हो ना, कहाँ सतयुग स्वर्ग और कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग कहा जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, त्रेता को तो नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर तुमको भू 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 कर कीड़े अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, तो बच्चे तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है कि बाबा सच कहते हैं। इस समय सभी माया के दुबन में फंसे पड़े हैं। बाहर कितना शो है ना। बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबन से आकर निकालते हैं, स्वर्ग में ले चलते हैं। स्वर्ग का नाम कितना सुना हुआ है, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान आदि कुछ भी नहीं था। अभी तुम समझते हो भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इन्हों का राज्य कब था ये भी किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू 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 कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहला सकते हैं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। तुम हमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बाबा कहते तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, आके बैठ के सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ है, फुर्सत नहीं है तो देवता भी कैसे बनोगे। हाँ क्या फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास तो बाबा क्या कर सकता है, पर तुम देवता कैसे बनेंगे, ऐसे भी नहीं कहेंगे। सुनो ये पढ़ाई है, बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया, नहीं था तकदीर में, बैठ गए घर में कहीं। रोज रोज कौन उनको घसीट के लेकर के आएगा। एक बार कोई उठाएगा, 2 बार उठाएगा, 3 बार उठाएगा, 4थी बार जाओ तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य में होगा, ड्रामा में होगा तो ले लोगे पुरुषार्थ करके, है ना। मनसा सेवा ही कर सकते हैं ना ऐसी आत्माओं के लिए जो घर में जाके बैठ जाती हैं या विकारों के वश हो जाती हैं या बुराइयों के वश हो जाती हैं। ऐसी आत्माओं को तो कहते पता नहीं क्या हमारे पीछे पड़ गए हैं। क्यों पीछे पड़े भाई, क्या जरूरत है। मनसा सेवा करो, शुद्ध भावना रखो, भगवान सबका भला कर, क्योंकि सबके भले में अपना भला है। इसलिए अपने भले की सोचो, मेरे से कोई पाप कर्म ना हो जाए, मेरे से कोई अशुद्ध कर्म ना हो जाए, बस करते चलो सबका भला, ये जीवन
जीने की कला। बाबा कहते मर गया, ऐसे भी नहीं कहेंगे वो प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था ना, सुना था पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ न सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है, कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाबा को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, ये किसने कहा? आत्मा कहती है बाबा के आगे, देवताओं के आगे, अभी तुम अनुभव करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे ना। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो ना, इस जन्म में ही चेक करो। मैं तो हैरान तब होती हूँ, यहाँ सामने आके भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, पत्र भी भगवान को लिख देते हैं, फिर वही कर्म करने बैठ जाते हैं। ऐसी आत्माओं का क्या करें, क्या करें बताओ? क्या करना चाहिए? भगवान के घर में तुम्हें आने की आज्ञा दे दी है, चलो आ जाओ, तुम्हें माफ कर दिया है ना, तुमने भगवान से माफीनामा भी ले लिया, लिख करके भी दे दिया, और फिर समाचार आ गया कि तुमने ऐसा कर्म किया। क्या करे ऐसी आत्माओं की? किस्मत में उतना ही है, जितना लिया, फिर उसको आने दिया जाए कि नहीं दिया जाए? क्योंकि वो तो वातावरण ही खराब करेगी ना, आएगी तो क्या करे? अपना कर्म तो करना ही चाहिए, जब आपका कर्म है उठाना नहीं। अब वो गिरती जा रही है, क्या करे? कितनी बार माफ करे? फिर भी माफ करते रहो, माफ करते चाहे तुम्हारा जीवन खराब कर दे वो। नहीं, जीवन क्यों खराब करेगी? वही तो पड़ेगा पड़ेगा, नहीं। भले से भला ही वही होगा। रस्सी कोई ना कोई असर तो होगा नहीं। कितना दया का सागर बनना पड़े, है ना, कितना कृपा का सागर बनना पड़े, कितना इग्नोर करना पड़े। एक बात बताते हैं ना, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था तो वहाँ, हाँ सुना है दीदी जी, हमने सुना है, लेकिन वो कहानी जो है ना वो हमारे लिए नहीं है, वो कहानी दुनिया वालों के लिए है, हमारे लिए तो धर्म के नियम है। अगर कोई ईश्वरीय मर्यादाओं से बाहर निकलता है, पढ़िए ईश्वरीय मर्यादा क्या लिखा है उसमें, अगर आप अपने विकारों के वश होकर आश्रम का वातावरण खराब करते हो तो मधुबन और आश्रम से आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये यहाँ का नियम है। कहानी चल सुनाने मुझे नहीं, मैं तो वैसे एक बात सुना रही थी। बाबा कहते रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते, कहते हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। ये किसने कहा? आत्मा कहती है बाबा के आगे या देवताओं के आगे। अब एक भाई निकला है सतीश नाम का, और वो सारे 500 सेंटरों को उसने कब्जे में ले लिया। 500 सेंटर उसके कब्जे में आ गए। 500 सेंटर की बहनों को उसने चीटिंग कर लिया है, लूट लिया है। अब वो गुप्त रूप में आता है, पैंट शर्ट पहन कर बड़ा उस करके, और हम समझेंगे ये तो बाबा का बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, बड़ा वो है। ऐसी बहुत सारी माया निकल पड़ी है, और भाई बहन समझते नहीं है। मैंने तो ये समझते कि ऐसे बोलती रहती हैं। वो लोगों से पैसा इकट्ठा करता रहता है, आश्रम पे जाता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, पहले उनको देता है, सुख देगा, ये करेगा वो करेगा, और वो उनके वश में करके उनके अकाउंट खाली करता जा रहा है। 500 सेंटर उसके कब्जे में आ गए। हमारा ललित भाई इतना सुनाता है, बहनों सावधान, बहनों सावधान, बहनों सावधान, और बहनें क्लास में कहती है बहनें भाई सावधान, भाई सावधान, भाई सावधान। फिर भी बहनें आ जाती हैं बहनें आ जाती, छोटी छोटी बहनें आती है ना, कारोबार करती है। पता है होता क्या है, अब हमको ईमेल चलाना आता नहीं, कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, अब हम देखते हैं ये भाई हमारा सारा काम कर लेगा, सौंप दिया उसको, समझ गए ना। अब जैसे आप ही हो, मैं कहूंगी ना भैया अकाउंटेंट साहब आ जाओ, आपको पता है ना अकाउंट की दुनिया का क्या काम, कर दो थोड़ा सा भाई जी बहन जी। ऐसे बहुत लुटेरे निकलते हैं, फिर कैसे किया जाए? फिर उनको धक्का मार के निकालना ही पड़ता है ना, भाई बहनों के साथ फंस जाते। इसलिए बाबा कहता किसी के साथ कारोबार नहीं करनी है, फंस जाओगे तो। उस समय तो तुम्हें लगता है कि दीदी हमको ऐसे क्यों बोल रही है। हमारा विकारी, दुनिया के विकारी लोगों से कोई कारोबार नहीं है। अगर कोई विकारी संबंधों के प्रति आपसे कोई मदद मांगता है, कोई मदद देने की जरूरत नहीं है। कर्म बंधनों में फंसने नहीं आए हैं हम यहाँ पर,
कर्म बंधनों से निकलने के लिए आए हैं। क्लास भेजी ना आपने नीता बहन जी की, उसमें हाँ, सारा है। सारा 1 है। घंटे की क्लास है, उसमें सारा कुछ है। अच्छी तरह, तब मैंने कहा कानों में लीड लगा के सुनो उस क्लास को। सुन लिया सारा। सुना आपने अच्छी तरह? फिर तो बाबा कहते हैं जिन्होंने नहीं सुनी है उसको सुननी है, जरूर सुननी है बैठ करके एकांत में। मैंने खुद सुनी तब भेजी आप लोगों को। सुना? बाबा कहते हैं ये किसने कहा? आत्मा कहती बाप के आगे, देवताओं के आगे। अभी तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे, रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते, इस जन्म के तो कर सकते हो ना। सुनाने से हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इसमें सुनाने में लज्जा नहीं आती। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो तुम्हारी बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, बताओ कितनी दवाई करता हूँ। और मैंने कितनी बार कहा ये शीश महल है, यहाँ किसी का पाप कर्म छिपेगा नहीं छिपेगा, अगाड़ी पिछाड़ी या आ जाएगा। फिर पता है जब बात पता चलती क्या बोलते, उसने अपनी बात तो बताई नहीं, मेरी बात बता दी। अरे जिसकी भी बताई, ये शीश महल है, इस शीश महल में तुम्हारे पाप नहीं छिपेंगे, अगले पिछले क्या, जब जब शिव का डमरू बोले अगम निगम के भेद खोले, ये भेद खोलने का, यहाँ तुम्हारे सब भेद खुल जाएंगे, इसलिए पाप मत करो। बाबा कहते हैं अंदर बीमारी खाती रहेगी, सच सुनाएंगे तो बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाते हैं। कोई आपे लिख देते बाबा हमने जन्म जन्मांतर बहुत पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बनते हैं ना। अब आप कहते बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है। तुम्हारे मन में भाव पैदा हो गया कि फलाना दिखता नहीं है, चलो मैं उसके पास चला जाऊं। जाने की मना नहीं है, लेकिन तुम श्रीमत लेने आए, जाने की मना नहीं है, तुमने दीदी से श्रीमत ली मैं फलाने के पास जाऊं। अगर बिना श्रीमत के गए तो तुम भी डूब जाओगे, पक्की बात है, लिख के ले लो। क्योंकि हमें पता है ना कौन सी आत्मा पाप में डूबी हुई है और कौन सी छल करके बैठी हुई है। तुम्हें क्या पता? सब थोड़ी क्लास में बताऊंगी फलाने ने छल किया है। तुम निमित से पूछ लो दीदी ऐसा है, ऐसा करें क्या? जाना होगा तो टोली देके भी भेज देगी कि जाओ अच्छी बात है तुम्हें संकल्प आया, मुरली देके भी भेज देगी जाओ फलाने का कल्याण कर दो। अगर छिप के जाओगे तो तुम भी डूब जाओगे, पक्का समझ लेना, लिख के रखो। बाबा कहते तुम्हें इस कलयुग की दुनिया में पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। कोई तो बाबा कहते हैं सच्चे सतगुरु अकाल मूर्त बाप है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने समझाया है आत्मा का ये तख्त है, सोटता यहाँ भी है, तिलक भी यहाँ भ्रुकुटी में देते हैं। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते हैं। अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है। बाबा को याद करो, जो बहुत सर्विस करेंगे वो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर कितना अटेंशन चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि अच्छा रहता है और कोई का तो कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। सुना, जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख ही नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसा तो कोई गुरु नहीं सिखाएगा। गुरु से सिर्फ थोड़े सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे हैं ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो? ये है माया का वशीकरण मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन संपत्ति को कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इनके पास तो बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे, आदि देव आदि देवी या जगत पिता जगत अम्बा कहते इनको नहीं। ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई ये किसको पता नहीं है। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है,
लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते रहते हैं। अरे अम्बा से तो तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी तो बहुत सहन करना पड़ा, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो ना, कल पहले भी बने थे, अब फिर वही एम ऑब्जेक्ट है। ये है सत्यनारायण की, सत्य नर से नारायण बनने की कथा। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सोमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है ना, तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में नहीं आ सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव कराएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें बहुत माला माल किया, आपने हमें बहुत मालामाल किया, रूहानी खजानों से भरपूर किया। रूहानी खजानों से भरपूर किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीठी पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी ग्रह नक्षत्र और दिशाएं, सभी ग्रह नक्षत्र और दिशाएं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर, आप सबने मिलकर मुझ प्रकृति पति आत्मा को मुझ प्रकृति पति आत्मा को जीवन जीने में जो सहयोग दिया, जीवन जीने में जो सहयोग दिया, आप सबका तहे दिल से, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम तहे दिल से, तो हम तहे दिल से सच्चे दिल से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा प्रार्थी है, और हमको किसी के द्वारा और हमको किसी के द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम तहे दिल से तो हम तहे दिल से क्षमा दान देते हैं। क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। सबकी मंगल कामना करने वाला मैं एक डिवाइन लाइट, दिव्य फरिश्ता, देव आत्मा हूँ। मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता, सबको शांति का अनुभव कराने वाला फरिश्ता हूँ। सबको अखुट प्यार देने वाला प्यार का फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता, दिव्य फरिश्ता, संपूर्ण दिव्य शक्तियों से भरपूर, तृप्त संतुष्ट आत्मा हूँ। मुझ दिव्य फरिश्ते के चारों तरफ डिवाइन लाइट, दिव्य किरणें फैल रही हैं। मैं रूहानी फरिश्ता, दिव्य करुणों से भरपूर, दिव्यता संपन्न हूँ। सभी रोग शोक से मुक्त, प्रकृति जीत, पवित्र आत्मा हूँ। सभी व्याधियों, सभी बीमारियों से मुक्त, स्वस्थ शरीर धारण करने वाली दिव्य शक्ति,
प्रकृति जीत पवित्र आत्मा हूँ। रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त स्वस्थ शरीर धारण करने वाली मैं प्रकृति जीत पवित्र देव आत्मा हूँ। मुझ फरिश्ते से चारों तरफ दिव्यता की सुनहरी किरणें फैल रही हैं। अब मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म वतन की ओर। पिता श्री ब्रह्मा बाबा मुझ फरिश्ते को निहार रहे हैं, प्यार की दृष्टि दे रहे हैं और आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय तिलक लगा रहे हैं। मैं विश्व विजयी रतन फरिश्ता परमात्म दिव्य शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता उड़ चला अपने घर परम धाम की ओर। परम धाम जहाँ चारों ओर सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितनी निरसंकल्पता है परम धाम के इस बेहद घर में। अखुट शांति है। कितना न्यारा और प्यारा अनुभव हो रहा है। परम धाम में अखंड ज्योति महाज्योति ज्ञान सूर्य शिव परमपिता परमात्मा के दिव्य किरणों की जैसे बरसात हो रही है। तेजस्वी सफेद गोल्डन किरणें, ज्ञान सूर्य से निकलने वाली दिव्य किरणें मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य पर बरस रही हैं। मेरा ऑरा, मेरी आभा, मेरा प्रभा मंडल बहुत सुनहरा डिवाइन लाइट से भरपूर, फ्रेश लाइट चमचमाता हुआ सुंदर किरणों से भरपूर हो रहा है। मुझसे निकलने वाली किरणें इस प्रभु के द्वार, प्रभु वातावरण में सभी ब्रह्मा वत्सों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही हैं। सभी ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा के प्यारे बच्चे, सभी शांति का फरिश्ता, प्यार का फरिश्ता, खुशी का फरिश्ता बनते जा रहे हैं, देवत्व की ओर जा रहे हैं। सभी शांत शीतल शुद्ध बनते जा रहे हैं। प्रभु का ये द्वार, यहाँ का वातावरण, यहाँ के रोम रोम में मुझ फरिश्ते से सभी ब्राह्मण वत्सों के शुद्ध वाइब्रेशंस, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भरपूर होता जा रहा है। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं श्रेष्ठ महान वाइब्रेशन से सशक्त और शक्तिशाली बन रही हैं। प्रभु का ये द्वार यज्ञ कुंड बनता जा रहा है। इस रूहानी यज्ञ कुंड में सभी आसुरी शक्तियां
स्वाहा 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 होती जा रही है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन, लाइट हाउस, माइट हाउस बनता जा रहा है। इस लाइट हाउस की किरणें, माइट हाउस की शक्तियां चारों तरफ वातावरण को खुशनुमा बना रही है। मुझसे निकलने वाली दिव्य लाइट, डिवाइन लाइट, संसार के सभी अंधकार को दूर कर चारों तरफ पूर्णमासी का चंद्रमा बन शांति और शीतलता की किरणें फैला रही हैं। मेरा अंतःकरण शुद्ध, सशक्त और शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरे मन मस्तिष्क में उतरती हुई ये दिव्य किरणें मेरे मन मस्तिष्क को सुनहरे सफेद कलर की किरणों से भरपूर कर रहा है। मेरा अंतःकरण डिवाइन लाइट, पवित्र लाइट, लाइट की किरणों से भरपूर हो रहा है। लेजर की किरणों की तरह इस शरीर के रोम रोम में जाकर सभी ब्लॉकेज खोल रहा है। ये शरीर स्वस्थ, निरोगी होता जा रहा है। इस शरीर के कोने कोने में बैठे हुए सभी कीटाणु इन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से जलकर भस्म होते जा रहे हैं। मैं दिव्य फरिश्ता, दिव्य काया प्राप्त कर रहा हूँ। मैं निरोगी कंचन काया प्राप्त कर रहा हूँ। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें मेरे को स्पर्श करती हुई सभी ब्राह्मण वंश परिवारों को स्वस्थ और निरोगी बना रही हैं। सभी से निकलती हुई ये दिव्य किरणें, ये दिव्य वाइब्रेशन मेरे घर, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्पर्श कर साफ, स्वच्छ, निर्मल बना रही हैं, शांत, शीतल बना रही हैं। मेरा घर, परिवार, वार्ड, संसार, गली, मोहल्ला, पड़ोस, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हर घर का हर नागरिक ईश्वरीय शक्तियों के वाइब्रेशंस को प्राप्त कर खुशनुमा बनते जा रहे हैं। सभी अपने पापों से मुक्त श्रेष्ठ महान आत्मा बनते जा रहे हैं। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें समाज के हर कोने में हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही हैं। इस शहर की चारों दिशाएं स्वच्छ, साफ, निर्मल होती जा रही हैं और मुझसे निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश सूर्य की न्याय संपूर्ण विश्व में अपना प्रकाश फैला रहा है। चारों तरफ बहुत सुंदर किरणें निकलकर अथाह अथाह रोशनी का सागर बनती जा रही है। इस रोशनी के सागर के प्रभाव में आने वाली 21 जन्म की अधिकारी देव तुल्य पुण्य आत्माएं प्रभु के द्वार, सभी सेवा स्थानों पर जाकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हुए प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन तक पहुंचती जा रही हैं। सब अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हुए वाह प्रभु, वाह ईश्वर का गुणगान करते हुए स्वस्थ, निरोगी, खुशनुमा बनते जा रहे हैं।
सशक्त और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों। हम सब ब्राह्मण वत्स मिलकर सबको ढेर सारी दुआएं देते हैं। सब खुश रहें और सदा खुशियाँ बांटते रहें। ओम शांति शांति।